A very good morning, all. I am Shwetank, and this is Unacademy's UPSC platform, Unacademy UPSC. अब मॉर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस का सेशन है हमारा और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यूएस चाइना क्लाइमेट एग्रीमेंट। अभी कौन सा नया एग्रीमेंट हो गया यूएस और चाइना के बीच में, ठीक है, छुप के कौन सा नया एग्रीमेंट हो गया, क्या नई बात हो रही है। और मीनवाइल इंडिया में कोविड इतना खतरनाक स्टेज में है, तो क्या नई चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हमें साथ साथ जानते ज़रूरी रहना है, क्योंकि एक बार कोविड क्राइसिस जब कंप्लीट होगी उसके बाद फिर हम वापस वहीं पे रहेंगे। हो इतनी सारी चीज़ें हो गई, पता नहीं चला हमारे पीठ पीछे। तो जस्ट मेक श्योर कि ये छोटे छोटे सेशंस आप अटेंड करते रहें, जिससे आपको पता रहे कि और भी क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो एक एग्रीमेंट हुआ है, क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्लाइमेट डिस्कशन किसके बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। ठीक है, जॉन कैरी यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल एनवॉय जो हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो चाइना गए हुए थे और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर। ओके, न्यूज़ आई, चाइना यूएस एग्री ऑन नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट कमिटमेंट। ठीक है, अब क्लाइमेट कमिटमेंट की बात क्यों हो रही है, क्या हो गया, कौन सी नई मीटिंग होने वाली है, क्या हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्लास। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके करें। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐप डाउनलोड करें और फ्री लेक्चर्स अटेंड करना शुरू करें। ठीक है, दिन में मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस अभी ले रहा हूँ, उन्हें अटेंड करें, या फिर बाकी तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, उनको अटेंड करें। SPYT कोड यूज़ करें, ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिलेगा। प्लस आइकॉनिक में से जो ज़्यादा बेटर आपको लगे आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में आपको मेंटोरशिप एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखें कि अब 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये जो 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा बुक्स हैं अनअकैडमी, ये आपको भेजेगी, और साथ ही साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप EMI स्कीम के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लेकिन कोई और नई डिफ़िकल्टी आ रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लेके, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ी ज़ीरो रखते हुए, EMI कॉस्ट पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ज़ीरो रखते हुए अनअकैडमी विल मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक में जाएँ, एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म फिलअप कर दें। उसमें जहाँ पे फैकल्टी के बारे में पूछा गया हो कि किसने आपको सजेस्ट किया है, उसमें श्वेतांक पांडे भर दें, और आराम से जाके आपको एक कॉल आएगा, उस कॉल को फॉलो करें और आप 0% EMI के साथ विदाउट डेबिट क्रेडिट कार्ड भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, आराम से बैठें और अब चुपचाप से प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए, एक बार जब सब्सक्रिप्शन ले लें फिर आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो 21 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें, उस पर कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री टेस्ट हैं, देते रहें। चलिए, अब हम बात करते हैं क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले जॉन कैरी इंडिया भी आए थे, अब वो चाइना गए हैं। तो रीज़न क्या है, क्या हो रहा है, तो याद रखिए COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, COP 26 ऑर्गेनाइज होने जा रहा है ग्लासगो में। कब, नवंबर 2021। और उसके पहले जॉन कैरी की ये जिम्मेदारी है कि वो सारी कंट्रीज से वापस नया एमिशन के लिए एक नई प्लेज ले लें। ठीक है, सबको पता होगा कि ग्लोबली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन नाम की एक जो चीज़ है वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के टाइम पे बहुत फेमस हुई थी। इसमें ये कहा गया कि हर कंट्री खुद बता दे कि वो कितना एमिशन, ग्लोबल GHG एमिशन कितना कम कर सकती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना कम कर सकती है, और वो उसका कमिटमेंट मान लिया जाएगा। इसी बेसिस पे 2015 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर सारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2 डिग्री से ज़्यादा वो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा जी, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि ग्लासगो वाली नवंबर की मीटिंग में सारी कंट्री से ये कमिटमेंट लिया जाए कि वो 1.5 डिग्री तक इसको लेके आएंगे। और इसीलिए हर देश में जा जाके जॉन कैरी घूम रहे हैं कि वो सभी से इस बारे में एक नया कमिटमेंट ले सके। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी एमिटर कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर है चाइना आज की डेट में, दूसरा सबसे बड़ा एमिटर है यूनाइटेड स्टेट्स। और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना क्या करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को मैटर करता है। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ समझिए कि एक और जॉन कैरी चाइना गए, वहाँ पे चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव से मिले, और उनका नाम है शी शेन हू। ठीक है, जो खुद एक चाइनीज़ क्लाइमेट जार कहे जाते हैं, क्लाइमेट पूरे फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने उनसे बात की और ये कोशिश की जा रही है कि चाइना को कैसे समझाया जाए कि वो अपने कमिटमेंट्स और बढ़ाएं और ग्रीन हाउस एमिशन और कम करें। लेकिन
चाइना का कहना यह है कि भाई 2017 से 2020 तक तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक भी क्लाइमेट एग्रीमेंट के क्लॉजेस को माना भी नहीं। 2015 में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, 2017 में उन्होंने एग्रीमेंट को छोड़ के वो वापस चले गए, और अब वही आगे ये कह रहे हैं कि सारे हमारे कमिटमेंट्स को फॉलो करिए। नाउ हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बात ही गलत हो जाएगी। ओके, खैर वो जो भी हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में हुआ, एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू एडहेयर बाय द कमिटमेंट्स, ये कहना है जॉन कैरी का। अब कैसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अभी जो दोनों देशों के लीडर्स के बीच में डिस्कशन हुआ है उसमें क्या कहा गया, अब देखिए, दो कंट्रीज विल ऑल्सो, दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि दे विल कंटिन्यू टू मेक श्योर कि पेरिस एग्रीमेंट के जो अलाइंड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाएं, और वो ये भी कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री बाकी कंट्रीज जो हैं उसकी तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, लेकिन इतने सारे और इश्यूज यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में चल रहे हैं। याद रखिए, जॉन कैरी इज एक्चुअली द फर्स्ट लीडर जो कोरोना वायरस के फैलने के बाद अमेरिकन लीडर जो चाइना के हैं वो जॉन कैरी ही हैं जो क्लाइमेट की बात करने के हैं। सो इतने सारे और इश्यूज चल रहे हैं चाइना और अमेरिका के बीच में कि कुछ ज़्यादा कहा जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बाइडेन, अच्छा, और अपने लेवल पे जो बाइडेन देखिए और भी स्टेप्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अप्रैल 22, 23 को बाइडेन अर्थ समिट, अर्थ सस्टेनेबिलिटी के लिए एक अर्थ समिट बुला रहे हैं, वर्चुअल अर्थ समिट अमेरिका में। वर्चुअल अर्थ समिट मतलब सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज ऑफ कोविड अपनी अपनी कंट्री से ही अटेंड करेंगे। 40 अलग अलग लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अभी अप्रैल 22 और 23 को, और शी जिनपिंग को भी इसमें बुलावा भेजा गया है। एक्सपेक्टेशन यहाँ है कि जो बाइडेन खुद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल पावर को यूज करके थोड़ा सा पुश करेंगे सारी कंट्रीज को कि सारी कंट्रीज और ज़्यादा थोड़ा सा कमिटमेंट अपना बढ़ाए ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। ठीक है, सो ये पूरा प्लान है यूनाइटेड स्टेट्स का अभी। लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ली यूशेन, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि चाइना अभी कोई नया कमिटमेंट नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो बाई 2060, उन्होंने एक प्लान बना लिया है कि बाई 2060 वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, और वो अपना ग्रीन मैक्सिमम पीक ग्रीन हाउस एमिशन कब गेन करने वाले हैं? 2030 में। यानी अभी जो चाइना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है उस पे वो रुकने वाले नहीं हैं, उसको वो बढ़ाने वाले हैं। वो 2030 तक अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ाते रहेंगे। इट विल ओनली आफ्टर 2030 वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करना शुरू करेंगे और 2060 तक जाते आते कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ये उनका प्लान है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि चाइना इसमें चेंजेस करे और अभी जो उनकी वैल्यू है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की उसको धीरे धीरे कम करता जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो मीटिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया COP26 जो ग्लासगो में होगी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में नवंबर के महीने में, यहाँ पे पहुंचने से पहले ही अमेरिका चाहता है कि सारी कंट्री से एक एक कमिटमेंट ले लिया जाए। ठीक है, और इसीलिए जॉन कैरी इंडिया भी आए हुए थे। इंडिया से उनको ऐसा कुछ खास कमिटमेंट मिला नहीं, क्योंकि इंडिया ने पहले बोला कि देखिए हमारे यहाँ कोविड की सिचुएशन है, वी आर नॉट इन अ सिचुएशन राइट नाउ टू री एनालाइज द डेटा एंड रिकॉन्फिगर कि हम कोई नया कमिटमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इंडिया को अभी के लिए साइड रख दिया गया है। प्लान ये है कि किस तरीके से जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन से, एयर कंडीशनिंग से निकलने वाली जो कार्बन GHG गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको किस तरीके से और कम किया जाए या मिनिमाइज किया जाए, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लास खत्म करने से पहले लेट मी शो यू अगेन, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, अगर आप इसको वर्ल्ड मैप से कंपेयर करें तो आप सबसे राइट हैंड साइड देख सकते हैं कि चाइना में 7,711 मिलियन टन्स एनुअल एमिशन है उनका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में 5,425 मिलियन टन। ये दुनिया के दो सबसे बड़े कार्बन एमिटर है। पूरी दुनिया का 13.3% कार्बन एमिट सिर्फ और सिर्फ चाइना करती है, 7% अमेरिका करती है, और उसके बाद फिर नंबर आता है रशिया का, यानी 7.4%, और फिर इंडिया का नंबर आता है 5.7%। ठीक है, सो इंडिया का अगर आप पर कैपिटा एमिशन देखेंगे तो वो काफ़ी कम है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एमिशन जो है हम उस पर सिर्फ चौथे नंबर पर ही आते हैं। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को एक्चुअली हम पाँचवें पे आते हैं जर्मनी के बाद। जर्मनी भी 7% के आसपास एमिशन करता है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि इंडिया नए कमिटमेंट्स करे एमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन इंडिया अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी वर्सेस डेवलपमेंट की इस पूरी बहस में
इंडिया अभी कोई नया कमिटमेंट नहीं कर सकता है। खैर, ये जो पूरे नया एग्रीमेंट है इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि देखें, चाइना ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस एग्रीमेंट में, जो इनका एग्रीमेंट हुआ उसमें ये कहा है कि दोनों ही कंट्री COP26 में एक नया पूरे का पूरा फ्रेमवर्क लेके आएंगी रेस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए अलग अलग। कोई कंबाइंड प्लान लेकिन दोनों कंट्रीज ने नहीं बनाया है, ठीक है। और इसका लार्ज टर्म इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना अपने ओवरऑल ग्लोबल एमिशन कम नहीं करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ऐसा नहीं करेगा। Okay, so that is a raising problem, and once COVID will pass, this is going to be the biggest problem in the world. So इस पे नज़र बनाए रखें, इन सारी डेटा और वैल्यू सेट को फॉलो करते रहें, और याद रखें COP26 जो नवंबर में होगा उसको खास करके पढ़ेंगे, उसके बारे में खास करके सारी इन्फॉर्मेशन रखते रहें। ओके, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ओके, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको अलग से देनी है कि अप्रैल 28 तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 12 महीने की जगह 15 महीने की सब्सक्रिप्शनशिप मिल जाएगी, 1 साल या उसके आगे सब्सक्रिप्शन लेने पे। तो ये आप जानते रहें और सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लें, ठीक है। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करें, फ्री टेस्ट है हर हफ्ते संडे को सुबह 11 बजे, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन। ओवरऑल इंडिया रैंकिंग आएगी तो आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, दैट विल बी रियली गुड। तो मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट करें, और कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछें, और दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग, एंड फिर 11:30 बजे हम मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर के लिए। थैंक यू।